उत्पादों में सभी पोषक तत्व प्रदान करता है हमारी बॉडी को। और न्यूट्रिशन में अगर बात करें तो कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, तो बेसिक अगर बात करें 6 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे प्राथमिक है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है आपका फैट यानी वसा, तीसरे नंबर पे है आपका प्रोटीन, चौथे नंबर पे है मिनरल्स, और छठे नंबर पे पांचवें नंबर पे है आपका फाइबर्स, और छठे नंबर पर है आपका जल। ये 6 बेसिक एलिमेंट्स आपकी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, 6 बेसिक एलिमेंट्स की एक निश्चित मात्रा होती है, वो हमें बॉडी में टेक करना होता है। तो ये 6 न्यूट्रिशन की अगर बात करें, अब इसमें भी अगर बात करें जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। ये जो न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कैटेगरी में डाला गया, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अगर बात करें तो विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, फाइबर है। और जो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिसकी शरीर में बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, कैलोरी प्रदान करते हैं। और सेकंड में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये आपका विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, फाइबर्स होता है, जिसको शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें कि एक आम आदमी को कितना, कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए पूरे शरीर, पूरी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो प्रतिदिन अगर बात करें, जो ग्रामीण भारत का आदमी है उसको 2233 किलो कैलोरी चाहिए, और जो शहर का आदमी है उसको 2206 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब उसमें भी ये जो 2233 किलो कैलोरी है, तो इसको जो 6 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसमें कितनी कितनी मात्रा में आना चाहिए वो आगे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी में जितना भी दैनिक दिनचर्या का काम होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का। ये मुख्य रूप से जो है पौधों द्वारा उत्पादित होते हैं, और ये ऊर्जा के प्रथम स्रोत होते हैं। ऊर्जा के प्रथम स्रोत का मतलब, बॉडी में जो कुछ भी काम धाम करना है, जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट से उसको यूटिलाइज किया जाएगा। इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब ये इसका जो मुख्य स्रोत है, खाद्य स्रोत है, अनाज में अगर बात करें, साबुत अनाज हो गया, डेयरी उत्पाद हो गया, और फल हो गया। आपने सुना होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से, या हमारे ब्लड में जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो आप नोटिस करेंगे जब हम लोग ने डायबिटीज की ट्रेनिंग करी थी, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, निम्न रक्त शर्करा, और इसको कीटोसिस भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से आपकी सहनशीलता में कमी हो जाती है। अब सेकंड नंबर पे है फैट। एक वसाणु में 2 प्रकार के भाग होते हैं, ग्लिसरॉल, रीढ़ होता है, 3 फैटी एसिड होता है। अब इसको जो द्वितीयक ऊर्जा का केंद्र बोला जाता है बॉडी में। ये हमारी बॉडी में क्या करता है, संग्रहित ऊर्जा को जो है संग्रहण करता है, और महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, और एक बॉडी में इंसुलेशन करता है, यानी बॉडी में जब भी कभी बात करें टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो ये रक्षा करता है हमारी बॉडी की। वसा में घुलनशील विटामिन परिवहन, ये क्या करता है, जो भी हमारे विटामिन जो हम लोग इनटेक करते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं वो हमारे फैट में घुल जाते हैं, और हमारी बॉडी में ट्रेवल करते हैं जहां भी आवश्यकता पड़ती है। और मैंने जो एक वर्ड बोला यहाँ पर, ये द्वितीयक ऊर्जा का केंद्र है। यानी अगर बात करें बॉडी में जो कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और कार्बोहाइड्रेट से जो पूर्ति नहीं हो पाती, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारी बॉडी में फैट जो हम लोग इनटेक करते हैं, जो इकट्ठा होता है, बॉडी उसी का प्रयोग करती है। अब बात करें कि फैट के सोर्स क्या है, तो आप बात करें कि ऑयल, नट्स, सीड्स, मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और आपका जो कुल दैनिक कैलोरी का 20 से 35% आपको फैट से आना चाहिए। कुल दैनिक कैलोरी का 10% आपका आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें नारियल और प्लांट कार्नेल तेल, मक्खन, क्रीम, पनीर, पूर्ण वसा वाले डेयरी उत्पाद से हमें आना चाहिए। अब प्रोटीन की अगर बात करें, तो प्रोटीन बड़े आकार के अणु होते हैं, अमीनो एसिड्स नामक संरचनात्मक इकाइयों के पॉलीमर है। प्रोटीन में कुल 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, और प्रोटीन बनाने के लिए इन अमीनो एसिड्स के हजारों और लंबी श्रृंखलाओं के एक दूसरे से जुड़े थे धागे नुमा, ये सारा आप देखे होंगे अमीनो एसिड्स का, तो गुच्छे नुमा होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और पूरी बॉडी की अगर बात करें निर्माण में, प्रोटीन का सर्वाधिक रोल है। अब प्रोटीन का क्या ऊतक संरचना,
बालों, त्वचा, नाखून, हड्डियों, कंडरा, स्नायु बंधन, रक्त प्लाज्मा का हिस्सा, कोशिमा प्लाज्मा, झिल्ली का हिस्सा, चयापचय, परिवहन और हार्मोन प्रणालियों में शामिल। और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में, और हमारे शरीर में एक वातावरण को तटस्थ बनाने के लिए, और एसिड बेस बैलेंस में शामिल होता है। अब इसको हम लोग ने जो बेसिक समझा है कि हमारे जो बॉडी में जो अमीनो एसिड्स होते हैं 20 प्रकार के, वो क्या करता है कि हमारे हमारे शरीर का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। यही प्रोटीन क्या होता है आगे चल के, कोलेजन बनाता है, यही अमीनो एसिड। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। अब इसका सोर्स क्या है, तो ये आपका बीन्स है, दाल है, सोया उत्पाद है जैसे टोफू है, मूंगफली है, मेवे हैं, साबुत अनाज है जिसमें क्विनोआ है, बीज है, कुछ सब्जियां हैं, और कुछ मीट के सोर्स है, एनिमल सोर्स है। अब बात करते हैं सेकंड रेस, जो हमारा पांचवा एलिमेंट था वो है फाइबर। फाइबर का क्या प्रयोग है, ये बेसिकली अगर देखा जाए ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरीर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ये क्या करता है कि ये भोजन को, बोलस को भारी बनाकर पाचन में मदद करता है। और आपको प्रतिदिन उपयोग करने वाले प्रत्येक 1000 कैलोरी के लिए कम से कम 14 ग्राम फाइबर खाने की कोशिश करनी चाहिए। और महिलाओं के लिए यह लगभग 25 ग्राम, पुरुषों के लिए 38 ग्राम है। अब बात करें ये जो 6 बेसिक एलिमेंट्स है, इसका क्या क्या रोल है हमारी बॉडी के ऊपर, इसको प्रयोग करने पर हमारी बॉडी जो इसकी मात्रा निर्धारित करेगी, तो बॉडी सुचारू रूप से चल सकती है अगर हम इसकी मात्रा को बैलेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर है क्या कि बहुत सारी जो हम लोग आज खान पान कर रहे हैं, तो जो हमारा खान पान है यही पुराने जमाने में दवाओं का काम करता था, मगर हमारे खान पान में इतना ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि शुगर से युक्त बहुत ज्यादा सामान हम लोग इनटेक कर रहे हैं, हम रिफाइंड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इनटेक कर रहे हैं, इसीलिए आज देखा जाए कि हमारे बहुत सारे लोग लाइफ स्टाइल डिसीज से ग्रसित हुए हैं। क्योंकि है क्या कि हमें लेना क्या चाहिए था, जो मैंने 6 बेसिक एलिमेंट्स बताए, इनकी एक निम्न जिनकी मात्रा निर्धारित, जिसमें आपका विटामिन था, ट्रेस एलिमेंट्स थे, मिनरल्स थे, कार्बोहाइड्रेट थे, फाइबर थे, अनसैचुरेटेड फैट था, प्रोटीन था, अमीनो एसिड था, एंजाइम था, हर्ब्स था, और वाटर। मगर आज बात करें हम लोग ले क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा साल्ट हम लोग इंटेक कर रहे हैं, बहुत सारा शुगर इंटेक कर रहे हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल युक्त हम लोग का खाना यूज कर रहे हैं, कैफीन और निकोटीन की मात्रा हम लोग ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। तो इसकी मात्रा अधिक होने से हमारी बॉडी में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग लाइफ स्टाइल डिसीज से ग्रसित हैं। अब बात करें कि हम लोग क्या क्या हमें यूज करना चाहिए, तो आज और भी कुछ मुद्दे हैं जिस पे हम लोग को नजर डालनी चाहिए। कि जिस धरती माँ से हम लोग भोजन को बना रहे हैं, जिस धरती माँ से हम लोग फल और सब्जियों को उगा रहे हैं, तो उसका जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा हम लोग ने इतना दोहन कर डाला, पेस्टिसाइड और ये सारी चीजें डाल डाल के, कि उसमें जो न्यूट्रिशन की वैल्यू होनी चाहिए थी वो कम हो चुकी है। और सेकंड अगर बात करें, जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही, तो फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो जो हम बात करें, जो पहले के जो फल आते थे, जो अब पहले की जो सब्जियां आती थी, अब के फल और सब्जियों के मुकाबले वो बहुत स्ट्रांग होती, उनमें न्यूट्रिशन का लेवल हाइयर रहता था। मगर हमने उनके जीन में मॉडिफाइड कर दिया इस जनसंख्या को पेट भरने के लिए, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आप पुराने जमाने में देखे होंगे, टमाटर जो हम लोग लेके आते थे वो 1 या 2 दिन बाद खराब हो जाता था, मगर अब टमाटर लेके आइए वो हफ्तों भर फ्रिज में रखा रहता, उसको कुछ नहीं होता। और आप देखेंगे उसकी जो अंदर से भले टमाटर जो देखेंगे एकदम पिलपिला हो जाए, खराब हो जाए, मगर उसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, एकदम पन्नी की तरह, प्लास्टिक की तरह, वो खराब नहीं होती, यानी उसके जीन्स में मॉडिफाइड कर दिया गया है। सेकंड वो चीज है, जो भी हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल्स को इंटेक कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जहां से हम लोग लेके आते हैं वो वहां उत्पादन उसका नहीं होता, वो कई हजार किलोमीटर दूर उसका उत्पादन होता है। तो वहां पर उसको स्टोरेज करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो समय लगता है, इसके माध्यम से जो तुरंत जो उत्पादन होता है तुरंत इंटेक करेंगे, तो उसमें जो न्यूट्रिशन की मात्रा होगी वो हाइयर होगी। जबकि उसको हफ्ते भर बाद अगर हम लोग इंटेक करेंगे, तो उसकी जो न्यूट्रिशन की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। और सेकंड अगर बात करें कुकिंग मेथड, चलो हमें सारी चीजें तो बढ़िया मिल गई, मगर आज क्या करें, इस भागम भाग वाली जिंदगी में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुकिंग के मेथड को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, समय कम होने की वजह से तुरंत हम लोग खाने को हायर फ्राइड कर देते हैं, हायर टेम्परेचर में, जिससे उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है। आज बात करें पुराने जमाने में लोग क्या करते
थे, सरसों के तेल को अत्यधिक प्रयोग करते थे, घी वगैरह का प्रयोग करते थे, मगर उसको चूल्हे की आंच में पकाते थे। चूल्हे की आंच में पकाने के कारण होता क्या था, जो भी तेल को हम लोग निम्न टेम्परेचर में, अगर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके कम लेवल में अगर गर्म करेंगे तो उसमें फैटी एसिड की मात्रा नहीं बढ़ती है। मगर उसके बॉइलिंग पॉइंट से अगर हम लोग हाइयर कर देंगे तो जो फैटी एसिड की मात्रा होती है वो 300 गुना एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। इसलिए आज बात करें, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सरसों का तेल उपयोग होता है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पेस मेकर लगे हुए हैं। इसमें प्रॉब्लम सरसों के तेल की नहीं है, उसके कुकिंग मेथड की है कि हम लोग क्या करते हैं, हाइयर टेम्परेचर में उसको बॉयल करते हैं, जिससे जिससे उससे फैटी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये हम लोगों ने राइस ब्रांड की ट्रेनिंग में हम लोगों ने इसके बारे में समझा था। अब बात करें, कुछ और ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग बच नहीं सकते हैं, कि कुछ ऐसे टॉक्सिन है जो हमारे इन्वायरमेंट में घुल चुके हैं। जैसे आज बात करें एयर पोल्यूशन, आज एयर पोल्यूशन इज थॉट टू बी कॉज्ड फॉर 1 in 10 डेथ ड्यू टू लंग कैंसर। आज बात करें, जितने भी लोग लंग कैंसर से जा रहे हैं उसमें से एयर पोल्यूशन के कारण 10 में से एक व्यक्ति गुजर जा रहा है। वाटर पोल्यूशन की अगर बात करें, पहले लोगों ने पानी को गंदा किया, आज वही पानी को लोग साफ करके बॉटल में भर के बेच रहे हैं। तो वाटर पोल्यूशन से अगर बात करें बचा नहीं जा सकता है। और सबसे लास्ट है रेडिएशन। आप सारी चीजें आप ठीक कर सकते हैं, मगर आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरमेंट में जो रेडिएशन फैला हुआ है उससे आप नहीं बच सकते। आप कुछ करें चाहे ना करें, आप अच्छा खाए पिए और अच्छा सांस लें, मगर आपका रेडिएशन क्या करता है, आपकी बॉडी का जो सेल्स होता है उसकी एनर्जी को सोख लेता है। और हमारे ब्रेन जो कमांड करता है, हमारे ब्रेन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होती है, उसमें भी ये छेड़खानी करता है और डीएनए को चेंज कर रहा है ये आपका रेडिएशन। आपको पता होगा जब परमाणु का हमला होता था तो वहां आज भी लोग रेडिएशन की वजह से अपंग पैदा हो रहे हैं। यानी रेडिएशन इतना खतरनाक चीज है, इस रेडिएशन से भी बचा जा सकता है अगर हम लोगों के पास बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट है तो। अब बात करें कुछ ऐसी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल डिसीज है। जैसे आज बात करें, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द डायबिटीज। यानी डायबिटीज के मामले में अगर बात करें, भारत जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ चुका है। बहुत जल्दी हम लोग जो है इस मामले में अग्रसर है कि हम लोग नंबर 1 का जो है खिताब हासिल करेंगे यहाँ पर डायबिटीज के मामले में। सेकंड में बात करें, आज बहुत सारे लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो रही है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है। आप जब भी कभी न्यूज़पेपर आप उठाएंगे या आप देखेंगे कि सुबह उठते मोबाइल खोलते हैं तो आप देखेंगे कि एक न्यूज आती है कि वो बंदा हार्ट अटैक से गुजर गया। यानी आज हार्ट अटैक एक्सीडेंट जितने हो रहे हैं उससे कई ज्यादा मौतें जो हो रही हैं वो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से हो रही हैं। कैंसर इज द थर्ड लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। कैंसर जो है आज देखा जाए कि पहले रेयर केस में होता था, आज देखा जाए ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा, ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां पर कैंसर के पेशेंट की भरमार ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस, आज हमारे बॉडी में अगर बात करें, कैल्शियम हम लोग को जो इंटेक करना चाहिए था वो इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आजकल बात करें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जा रही है, जिसमें हमारी हड्डियों का घनत्व कम हो जा रहा है, हड्डियां हमारी भुरभुरी हो जाती हैं। मोटापा, एक बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही मोटापे की अगर बात करें, जो हम लोग खाने पे इतना परिवर्तन कर दिए, जो भोजन हमें सुबह करना चाहिए तो उसको हम लोग रात में कर रहे हैं, जो रात में करना चाहिए था उसको हम लोग सुबह कर रहे हैं, जिसके कारण आप बात करें बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी में जो फैट होना चाहिए वो फैट आज बहुत अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया है। और मोटापे के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब बात करें हाइपरटेंशन, आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई एक पेशेंट हाइपरटेंशन से ग्रसित ना हो। आज छोटे छोटे बच्चे भी हाई बीपी से ग्रसित हो चुके हैं। अर्थराइटिस, पहले आज बात करें बहुत रेयर केस में लोगों को, बड़े बुजुर्गों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती थी। आज 35 40 45 50 साल की उम्र में भी लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जा रही। तो आपको सोचने के लिए अगर बात करें कौन सी ऐसी चीज है, कहाँ कहाँ हमें परिवर्तन करना चाहिए जिससे जो लाइफ स्टाइल डिसीज है उससे बचा जा सके। पहले के जमाने में जो डिसीज होती थी वो कॉन्टीजियस डिसीज होती थी, यानी छुआछूत वाली होती थी। एक में अगर होती थी तो उसके संपर्क में जो आता था उस दूसरे को हो जाती थी। लेकिन अब के जमाने में हमें किसी संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो भोजन है, भोजन में जो हम लोग न्यूट्रिशन लेवल ले रहे हैं उसमें एकदम पूरी तरह से गायब है प्लेन लेवल। और फास्ट फूड पे हम लोग निर्धारित हो चुके हैं। फटाफट हमें रेडीमेड फूड चाहिए, पैकेट बंद फूड चाहिए, जिसमें अगर बात करें वहां पर आपको न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दिया जाता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके जीभ का ख्याल रखा जाता है, आपके टेस्ट का ख्याल रखा जाता है और आपके पेट का ख्याल रखा जाता है कि
कि तुरंत रेडी टू मेड वाले भोजन को इंटेक कर करके हमने अपने जितनी भी बीमारी थी उसको अपनी बॉडी में हम लोगों ने आमंत्रण कर लिया। लेकिन क्या किया जाए, ऐसा कौन सी ऐसी चीज किया जाए जिससे अभी भी सुधार किया जा सकता है? तो कुछ चीजों में आप परिवर्तन को कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको बाहर से इनटेक करनी पड़ेगी। तो आप बात करें इसके लिए क्या करना है हमें, तो कुछ ऐसे न्यूट्रिशन ब्राइट फ्यूचर आपको प्रदान करता है। न्यूट्रिशन को जो आपको इनटेक करना है, जो डेली डेली जो आपको चाहिए होगा, जो बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपकी बॉडी से बीमारी को हटाने के लिए और बीमारी का आक्रमण ना हो, तो उसके लिए आप सभी लोग को पता होगा कि ब्राइट फ्यूचर इतने गजब के प्रोडक्ट ला रहा है। और ब्राइट फ्यूचर के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट की जो श्रृंखला है वो अमेजिंग है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले बॉडी को आपको डिटॉक्सिफाई करना है। उसके लिए सुबह आपको जगना पड़ेगा, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा। अगर सुबह नहीं जग पाते तो शाम में आपको जग के थोड़ा बॉडी से पसीना बहा के आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करना है। ये आपके हाथ में है। अब बात करें ब्राइट फ्यूचर के बारे में, तो हमें जो न्यूट्रिशन का जो गैप है उसकी भरपाई के लिए ब्राइट फ्यूचर ने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट निकाला है। लेकिन उस शानदार प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले हम एक चीज और जानेंगे कि कोलेजन। जैसे ही आज हम लोग सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी सेलिब्रिटी, बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं कि मात्र 3 महीने का प्रयोग कर लेंगे तो आपकी जो ब्यूटी है वो एनहेंस हो जाएगी। आपके जो स्किन में जो फाइन लाइंस आ गई हैं, आपकी स्किन में जो रिंकल्स पड़ गए हैं, आपको जो अंडर आई की प्रॉब्लम हो गई है, उसको आप 3 महीने अगर इनटेक कर लेंगे, ये पाउडर का शेक बना के पी लेंगे, इस पाउडर की टैबलेट की गोलियां खा लेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसी प्रोडक्ट में अगर बात करें, एक कोलेजन मिला होता है। तो आज बात करें हम लोग कोलेजन के बारे में जानेंगे। कितने लोग हैं जो कोलेजन के बारे में पहले सुन रखे हैं? फटाफट मैसेज करके बताइए, फटाफट कितने लोग हैं जो कोलेजन के बारे में पहले सुन चुके हैं? चलिए, काफी लोगों ने सुन रखा है। 256 लोगों में मैं मानता हूं 50 लोगों ने सुन रखा है, कुछ लोगों ने नहीं सुन रखा है। तो कोलेजन है क्या, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसको इनटेक, जैसे आज आप जाते हैं मार्केट में, कोई ऐसा बंदा मिलता है जो बोलता है मेरे घुटने में भी दर्द है, मुझे रिंकल्स भी आ रहे हैं, मेरी एज ज्यादा दिख रही है, मेरे बाल भी टूट रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे कि मस्कल किट भी देंगे, आर्थो भी सिरप भी देंगे, राहत वटी भी देंगे, एनर्जी सुधा भी देंगे, ब्रेसलेट भी देंगे। बाल अगर टूट रहे हैं तो शैम्पू के तीन, हम पूरे 3 चीज देंगे, शैम्पू देंगे, हेयर ऑयल देंगे, और साथ में अपना जो है रेगुलर टैबलेट देंगे। फिर वो बोल रहा कि मुझे स्किन की प्रॉब्लम है तो उसको क्रीम भी देंगे। यानी उस घर में अगर बात करें, वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने अपनी इसको प्रॉब्लम बता दी, लेकिन ये प्रॉब्लम जैसे ही मैंने बताया तो ये मुझे 20 प्रोडक्ट ला के दे दिया। अब मेरा सारा ध्यान है कि कौन, पूरा लिस्ट या चार्ट बनाने कि मुझे कब कब खाना है और क्या क्या खाना है। तो वो क्या करेगा कि वो सीधे आपको अवॉइड करेगा कि मैं इतना नहीं खा पाऊंगा, आप सीधे एक चीज बताओ कि उस एक चीज का अगर मैं प्रयोग कर लूं तो मेरी बॉडी ठीक हो जाए। तो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसा शानदार प्रोडक्ट ब्राइट फ्यूचर निकाला है, तो उसको जानने के पहले हम लोग कोलेजन को समझेंगे। कोलेजन है क्या? तो कोलेजन नामक ग्रीक वर्ड कोला से आया है, जिसका अर्थ है गोंद। और ये, इसके जो पीछे प्रत्यय लगा हुआ है वो जिन, जिसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, जिसका अर्थ है उत्पादन। कोलेजन यानी गोंद का उत्पादन, यानी ग्लू प्रोड्यूसर। कोलोजन का अगर बात करें ग्रीक वर्ड में इसका ये बोला जाता है। ग्लू प्रोड्यूसर का क्या उपयोग है वो अभी हम समझेंगे। कोलेजन आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। यानी आप बात करें, ये एक प्रोटीन होता है, जो हम प्रोटीन से ही हमारी पूरी बॉडी जो दिख रही है प्रोटीन के कारण ही दिख रही है। और प्रोटीन भी अगर बात करें 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बना होता है। तो यही कोलेजन क्या करता है कि जितना भी हमारी बॉडी में प्रोटीन है उसका 30% तक ये आपका कोलेजन होता है। यानी देख रहे हैं कि जितना भी प्रोटीन है उसका 30% अत्यधिक मात्रा आपके कोलेजन के द्वारा निर्माण होती है। कोलेजन आपके शरीर में, आपकी स्किन स्किन की अगर बात करें, जो आउटर लेयर आपको स्किन की दिख रही ना, उसके जस्ट नीचे आपके कोलेजन ही इसका आपके स्किन के टेक्सचर को, आपके स्किन के कलर को और आपके स्किन के, मान के चलिए, जो भी इसमें बनावट होती है उसका निर्धारण ही आपका कोलेजन ही करता है। आपकी मसल्स का में कोलेजन का प्रयोग होता है, हड्डियों में, टेंडन में और लिगामेंट्स में।
अन्य संयोजिक उत्कर्ण यानी टिश्यू के प्राथमिक निर्माण खंड में आपका ये कोलेजन निर्माण होता है। यह आपके अंगों, रक्त वाहिकाओं और आंतों की परत में भी ये कोलेजन पाया जाता है। यानी आप देख रहे हैं कि आपकी स्किन से लेके, आपके ज्वाइंट से लेके, आपके मसल से लेके, आपके टेंडन से लेके और आपके टिश्यू को कनेक्टिविटी में और आपके ब्लड वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स माने हार्ट में भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग आएगा और आंतों की परत में भी पाया जाता है। यानी आपके जो है गट, जो बड़ी आंत होती है उसमें भी कोलेजन का बहुत बड़ा प्रयोग है। और ये बना किससे होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। कोलेजन बनाने वाले मुख्य अमीनो एसिड जिसमें आपका एसिड प्रोलाइन, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सी प्रोलाइन, ये अमीनो एसिड एक साथ मिलकर ट्रिपल हेलिक्स संरचना में प्रोटीन फाइब्रिल बनाते हैं। इसीलिए इस कोलेजन को फाइब्रिल प्रोटीन भी बोला जाता है। ये सामने आप लेफ्ट स्क्रीन में देख रहे होंगे, तीन आपको अलग अलग कलर के सर्पिलाकार जो है आपस में घूमते हुए नजर आएंगे, यही आपका जो है कोलेजन है। ये क्या करता है? ये बांध के रखता है आपके जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उनको बांध के रखता है। और आपको गद्दी नुमा जो आपके टेंडन होते हैं वहां पे बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और ये आपको शरीर को उचित मात्रा में विटामिन सी, जिंक, कॉपर और मैग्नीज की भी आवश्यकता हो, यानी इसको बनाने के लिए आपको विटामिन सी, जिंक, कॉपर और मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है। और साथ में आपको प्रोटीन बताए ना, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो इसका निर्माण करते हैं। तो यहां तक अभी आपको सब क्लियर हो गया कि कोलेजन का क्या का निर्माण, ये एक प्रोटीन का पार्ट होता है। ये आपके स्किन के टेक्सचर को, मांसपेशियों को, हड्डियों को, टेंडन को, लिगामेंट्स और अन्य संयोजी ऊतकों को प्राथमिक निर्माण खंड है। ये आपके ब्लड वेसल्स में भी काम करता है और अगर इसकी कमी हो जाती तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका कार्य क्या है? तो ये कोलेजन कई कोशिकाओं से निकलता है, जिसमें मुख्य रूप से आपका कनेक्टिव टिश्यू जो आपस में कनेक्ट करता है, कोशिकाओं से स्रावित होता है, त्वचा के अंदर की मध्यम परत जिसे डर्मिस बोलते हैं, यानी वही मैंने कहा जो आउटर लेयर आपको दिख रहे हैं उसके आपके अंदरूनी लेयर में अगर बात करें तो ये कोलेजन का निर्माण होता है। और ये एक रेशेदार जाल सा बनता है, जो सामने आप लेफ्ट स्क्रीन में देख रहे हैं, पूरी जाल की तरह बना होता है, जिसको फाइब्रोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। यह त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने और नई कोशिकाओं को बनाने का निर्माण करता है। यानी जो भी डेड सेल्स होंगी उसको यह हटाएगा और नई सेल्स को जनरेट करता है, यही जाल नुमा आपका फाइब्रोब्लास्ट यानी कोलेजन। इसके अलावा कुछ कोलेजन क्या करते हैं? किडनी जैसे अन्य नाजुक अंगों को बचाने के लिए एक फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण करते हैं और किडनी को बचाने का सुरक्षा कवच की तरह ये प्रयोग में आते हैं। आयु के साथ शरीर में कोलेजन की कमी होने लगती है, जिससे आपको त्वचा संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो जाता है। महिलाओं में खास पर रजोनिवृत्ति मोनोपोज के बाद तेजी से कोलेजन की कमी होने लगती है और 60 की उम्र के बाद तो कोलेजन के बनने में गिरावट आने बहुत ही सामान्य बात है। कोलेजन की कमी के कारण आप देखेंगे बहुत सारे जो लोग होते हैं उनकी स्किन जो है झुर्रियां पड़ने लगती हैं, गले के पास झुर्रियां पड़ने लगती हैं। और अगर बता रहे समय के पहले अगर कोलेजन की पूर्ति नहीं की जाती तो व्यक्ति की जो उम्र है उससे कई गुना ज्यादा वो बूढ़ा लगता है। अब कोलेजन की कमी के 10 संकेत और लक्षण क्या है? झुर्रियां और महीन रेखाएं पड़ना। जैसे जैसे कोलेजन का उत्पादन कम होता है तो आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे झुर्रियां और महीन रेखाएं विकसित होती हैं, खासकर मुंह और माथे के आसपास। आप देखेंगे माथे में जो लाइनें पड़ जाती हैं उसमें कोलेजन का बहुत बड़ा रोल है। जबकि झुर्रियां उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, उनका समय से पहले दिखना या तेजी से बढ़ना कमी के संकेत हो सकता है। रूखी और पतली त्वचा, जिसकी स्किन सेंसिटिव हो जाती तो आप समझ के चलिए उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोलेजन की कमी हो चुकी है। कोलेजन त्वचा की नमी और कोमलता को बनाए रखने में मदद करता है। जब कोलेजन का स्तर कम होता है तो आपकी जो स्किन है वो रूखी हो जाती है और परतदार हो जाती है, पतली और कागज जैसी दिखाई देती है। त्वचा अपनी चिकनी बनावट खो देनी और छूने पर खुरदुरी हो जाती है, यानी स्किन को ये रूखी और पतली कर देता है। आज बात करें रूखी और कमजोर त्वचा बाहरी कारकों जैसे कठोर उत्पादों, मौसम में बदलाव, यहां तक कि स्किन केयर सामग्री जो पहले अच्छी तरह से सहन की जाती थी कि जलन से सलन और संवेदनशीलता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। घाव का धीमा भरना, कोलेजन घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप देखें कट या खरोच या चोट को ठीक होने में सामान्य से अधिक समय लगता है तो यह कोलेजन के स्तर का संकेत हो सकता है।
कट खरोच चोट को पूरी तरह से ठीक होने में सामान्य से अधिक समय 2 से 3 सप्ताह लग सकता है। घाव घाव के देर भरने से घाव लंबे समय तक खुला रहता है, जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अब अगर बात करें, यहां पर आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको घाव भरने में बहुत समय लगता है, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर क्या करता है, ऐसी ट्यूब देता है जो कोलेजन से युक्त होती है। ऐसे उनको सप्लीमेंट चलाता है जिसमें कोलेजन मिला होता है। ये क्या करते हैं, घाव भरने में मदद करते हैं। यानी डायबिटिक पेशेंट जिसके पैर में घाव वगैरह, उसको भी हम लोग ये दे सकते हैं। खिंचाव और निशान, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की बॉडी में खिंचान मतलब निशान टाइप बने होते हैं, वो कहीं ना कहीं कोलेजन की कमी के कारण होते हैं। वहां पर क्या होता है, हमारा जो स्किन होता है वो लोचदार और लचीली हो जाती है, जिसके कारण वो आपके निशान पड़ जाते हैं। जोड़ों और मांसपेशियों में कोलेजन हमारे मस्कुलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये जोड़ों, टेंडन और स्नायु बंध की संरचना और समर्थन प्रदान करता है। जैसे जैसे कोलेजन कम होता है, जोड़ों के बीच कुशनिंग और चिकनाई कम होती है, जिससे सूजन, घर्षण और अंततः दर्द और जकड़न हो जाती है। यानी बहुत सारे लोगों की बॉडी में अगर कोलेजन की मात्रा कम हो गई है तो उसको ज्वाइंट संबंधित प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जिससे घर्षण होगा तो पेन होगा, जकड़न सी रहेगी, घुटने खोलने और बंद करने में ये प्रॉब्लम करेगा। जोड़ों में दर्द और अकड़न, कोलेजन के कम होने से जोड़ों की जो गद्दी होती है वहां की चिकनाई खत्म हो जाती है, जिससे दर्द, अकड़न और गतिशीलता कम हो जाती है। यह सुबह या निष्क्रियता की अवधि के बाद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हो सकता है। कोलेजन मांसपेशियों की ताकत और कार्य में एक भूमिका निभाता है। जब कोलेजन स्तर कम हो जाता है तो आपको मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और रोजमर्रा की गतिविधियों में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। कोलेजन की कमी के कारण आप देख रहे हैं टेंडन और लिगामेंट में जो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। आपको मोच, खिंचाव और फटने के लिए अत्यधिक प्रवण बना सकते हैं। इसकी कमी के कारण आप देखेंगे थोड़ा सा भी ठोकर लगती है तो व्यक्ति क्या करता है कि वो अपना घुटना या अपना मोच अपना वो पकड़ के बैठ जाता है, उसको तुरंत उसको अपनी जगह से वो डिसलोकेट हो जाता है। ये कोलेजन की कमी के कारण ही होता है। बहुत सारे लोगों के जो बाल होते हैं उनमें जान नहीं होती, बाल बीच से टूट रहे होते हैं, बाल दो मुहे हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं नाखून बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं कि भुरभुरे हो जाते हैं। उसकी कमी किस कमी के कारण होता है, तो उसमें भी अगर बात करें कोलेजन की अगर कमी होगी तो ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने बताया, ये प्रॉब्लम उस व्यक्ति को के साथ आ जाएगी। मसूड़ों की बीमारी या पीरियोडोंटल समस्या, कोलेजन क्या करता है, मसूड़ों में बहुत अच्छा काम करता है। ये मसूड़ों के माध्यम से दांतों को जो स्ट्रांग बनाता है, और साथ ही मसूड़ों की जो बीमारी होती है उसको भी ये ठीक करता है। अगर कोलेजन की कमी होगी तो उसमें ये जरूर 100% बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। कमजोर आंत का स्वास्थ्य, जो हमारा जो आंत होता है, आप देखेंगे कि जो हमारा कोलन होता है उसके भी स्वास्थ्य को अगर बता रहे बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं कोलेजन का बहुत अत्यधिक रोल है। जबकि अधिक शोध की आवश्यकता है कि लीकी आंत या क्रोनिक डायरिया जैसी पाचन समस्याओं वाले कुछ व्यक्ति संभावित कोलेजन की कमियों को दूर करने से लाभ का अनुभव कर सकते हैं। यानी पेट हो गया, हमारी ज्वाइंट हो गया, हमारी स्किन हो गया, हमारे बाल हो गया, हमारे नाखून हो गए, इसमें जो सबसे बड़ा रोल अगर बात करें वो कहीं ना कहीं कोलेजन का है। कोलेजन की अगर मात्रा कम हो जाती है तो ये सारे जो संकेत थे जो मैंने बताया कि कोलेजन की कमी के कारण वो व्यक्ति को उठाना पड़ जाता है। अब कोलेजन की भरपाई कैसे किया जाए, तो उसके लिए बात करें, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर का, और धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर हुसैन सर का, जिन्होंने हम सब लोगों के रिक्वेस्ट पर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो ऑलरेडी बता रहा हूं मार्केट में इसकी मार्केटिंग हो रखी है। आपको क्या करना है, ये ट्रेनिंग के माध्यम से आपको क्या करना है, ये स्लाइड दिखा के आपको क्या करना है, उसका कंटेंट दिखा के आपको क्या करना है, उसका टेस्टिमोनियल दिखा के आप ये प्रोडक्ट आसानी से हर किसी के घर पे आप पहुंचा सकते हैं। और पहुंचाने की तो बात छोड़िए, अगर आप स्वस्थ दिखना चाहते हैं, आप जवान दिखना चाहते हैं, अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, आप एनर्जेटिक दिखना चाहते हैं, अपने जोड़ों को सही रखना चाहते हैं, और अपने स्किन में आभा चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कम से कम 3 डब्बा खुद अपनी बॉडी में प्रयोग करना है। क्योंकि एक रिसर्च बताती थी, कुछ महिलाओं का जो ग्रुप था उनको 84 दिन तक कोलेजन वाला प्रोडक्ट दिया गया, और कुछ महिलाओं को सिर्फ मतलब एक प्लेसिबो इफेक्ट वाली गोली खिला दी गई,
और अंतर पाया गया कि 84 दिन तक लेने के बाद जो भी कोलेजन महिलाएं प्रयोग कर रही थी, वो ग्रुप ज्यादा जवान दिखने लगा, उनकी स्किन पे जो फाइन लाइंस थी वो हट गई, रिंकल्स की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, एक्ने की जो प्रॉब्लम थी उस पे भी उनको इफेक्ट आया, उनका जो बॉडी में जो घुटनों की संबंधित समस्या थी उस पे भी ये बहुत अच्छा उन पे जो है उपचार हुआ। क्यों? क्योंकि 84 दिन तक लगातार उन्होंने ये ट्राई किया गया। तो और ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा मैंने कल इंटरनेट पर पढ़ी, तो उसी की कड़ी में सबसे पहले मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा इस परकप प्रोडक्ट का। ये परकप प्रोडक्ट, इसका नाम रखा गया है जो 100% क्लिनिकल प्रूवन है। और ये हाइड्रोलाइज कोलेजन, हाइड्रोलाइज का मतलब हाइड्रा अगर किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स में अगर लग जाता है यानी पानी से संबंधित, तो ऑलरेडी इसको हाइड्रोलाइज किया गया है, यानी इसके अमीनो एसिड्स को जो है तोड़ दिया गया है, पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करा दी गई है ताकि ये बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी हो जाए। और मजे की बात क्या है कि मार्केट में बहुत सारे आपके ये आपके कोलेजन आते जो मान के चलिए एनिमल सोर्स से लिया गया है। जैसे आप बात करेंगे सुअर की जो स्किन होती है, पॉर की जो स्किन होती है, वहां पर भी कोलेजन पाया जाता है, ये आपके बीफ मीट में भी पाया जाता है, और आपके जो मछली होती, जो फिश होती है, उसकी भी स्किन में कोलेजन पाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि मुझे वेजिटेरियन चाहिए, तो उन सभी लोगों की डिमांड पर ये ब्राइट फ्यूचर का जो परकप प्रोडक्ट है, वो परकप प्रोडक्ट 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ना तो इसमें जो है फिश का इस्तेमाल किया गया, ना तो इसमें पॉर्क का इस्तेमाल किया गया, ना तो इसमें बीफ का इस्तेमाल किया गया है। ये 100% नेचुरल और हाइड्रोलाइज कोलेजन प्रोडक्ट है, जिसमें अगर बात करें आप देखेंगे भर भर की चीजें डाल दी हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो लास्ट टाइम ब्रोकली खाए हुए कितना ऐसा दिन हो गया? कोई ऐसा व्यक्ति जो बता सकता है कि हफ्ते भर के अंदर उसने ब्रोकली खाई हो? मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो आज बात करें 2-3 महीने पहले मशरूम खाए होंगे, 4-6 महीने पहले कीवी खाए होंगे। और कीवी के बारे में तो लोग ऐसा प्रचलन बोलते हैं कि जब बंदे को डेंगू हो जाता है तभी बहुत सारे लोग जीवन में पहली बार कीवी भी खाए थे। यानी ये सारी चीजें अगर बात करें हम लोग नहीं खा पाते हैं, तो उस और जबकि इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में कोलेजन के निर्माण में। लेकिन हमारा जो ब्राइट फ्यूचर इतने शानदार कोलेजन के अलावा भी हमारी बॉडी को, सेल को रिपेयर करने के लिए इतनी शानदार चीजें लगाई हैं, डाली गई हैं, जिसमें आज बात करें मैलस डोमेस्टिका, जिसका हिंदी में नाम है आपका एप्पल स्टेम सेल, और सेकंड वो नाम है ग्रेप स्टेम सेल, यानी स्टेम सेल भी इसमें डाल दिया गया है। यानी सेल को रिकवरी करने में, सेल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी उस पे भी ये प्रोडक्ट हमारा काम कर जाएगा। आर्गन फ्रूट डाला गया, अकाई बेरी डाला गया है, ब्लूबेरी डाला गया है, एंजेलिका सिनेसिस, यानी एंजेलिका सिनेसिस, इसको जो है चाइनीज जिनसिंग भी बोलते हैं। ये महिलाओं के लिए एकदम समझ लीजिए रामबाण है। जैसे अपना गैनोडर्मा है, सेम वैसे ही आपका एंजेलिका सिनेसिस ये ऊर्जा प्रदान करता है, और महिलाओं में जो जो भी जो प्रॉब्लम होती है उसको ये दूर करता है। अश्वगंधा डाला गया, सी बकथॉर्न डाला गया है, आंवला डाला गया, स्ट्रॉबेरी डाला गया, गोजी बेरी डाला गया है, एलोवेरा डाला गया है, कैरेट डाला गया है, पोमग्रेनेट डाला गया है, रोज पीटल डाला गया, मोरिंगा डाला गया, हल्दी हल्दी डाला गया है, ऑरेंज डाला गया, लेमन डाला गया, जिंजर रूट डाला गया है, स्पिनाच यानी पालक का भी स्ट्रैक डाला गया है, तुलसी भी डाली गई है, ग्रीन टी भी डाली गई है, मशरूम भी डाला गया है, कीवी भी डाला गया, टोमेटो भी डाला गया और ब्रोकली भी डाला गया है। अब भैया टोमेटो टोमेटो क्यों डाला गया? तो टोमेटो में जो लाइकोपीन होता है, ये आपकी बॉडी में कोलेजन का निर्माण बहुत अत्यधिक करता है। स्पिनाच का भी सेम रोल है, तुलसी का भी सेम रोल है, और विटामिन सी का जो सबसे बड़ा रोल है उसको भी डालने, उसको भी, उसकी भी मात्रा पूरी करने के लिए आंवला डाल दिया गया है, ऑरेंज डाल दिया गया और लेमन डाल दिया गया है। और डाला गया इसमें सी बकथॉर्न, जो यानी इसको लेयर बेरी बोलते हैं। ये हर तापमान में, चाहे तापमान बहुत ही लोअर लेवल में हो जाए, चाहे तापमान बहुत ही अप लेवल में हो जाए, जो सी बकथॉर्न होता है जिसको लेयर बेरी बोलते हैं, ये अपनी न्यूट्रिशन की जो वैल्यू होती है उसको खत्म नहीं करता है। यानी अगर बात करें 27 न्यूट्रिशन डाल दिए गए हैं सिंगल एक डब्बे के ऊपर, जो क्या करेगा, जिसमें ब्लूबेरी और ये सारी बेरीज डाली गई है जो बॉडी में आपका एंटीऑक्सीडेंट की भरपाई करेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट की भरपाई करने के कारण होगा क्या, बॉडी की आपकी सफाई हो जाएगी। जितना भी फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में इकट्ठा होगा वो हट जाएगा, वो दूर हो जाएगा, और आप बीमारी से, जो आपको जो फ्री रेडिकल्स के कारण जो बीमारी होने वाली थी वो आपकी बॉडी से
दूर हो जाएगी। और साथ में कोलेजन डाल दिया गया। अगर मैं गारंटी बता रहा हूं, आज इसकी आप फोटो लीजिएगा अपनी, मतलब अपने चेहरे की फोटो लीजिएगा और 84 दिन तक 3 डब्बे आप इसको ट्राई करिएगा, और 3 डब्बे के बाद अपनी स्किन को टच करके देखिएगा अपना सी, और कंपेयर करिएगा 3 महीने पहले और 3 महीने की बाद की फोटो में। मैं गारंटी बता रहा हूं, आपका चेहरा एकदम चमकदार होगा, आपके स्किन की जो इलास्टिसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, स्किन की जो लाइफ होगी वो बढ़ जाएगी। अगर आपको रिंकल्स पड़ रहे होंगे वो ठीक हो जाएंगे, आपको फाइन लाइंस आ गई होंगी वो दूर हो जाएगी। यानी सिंगल एक प्रोडक्ट लेने से घुटनों की संबंधित समस्या होगी तो यही अकेला प्रोडक्ट उस पर काम कर सकता है। ये कोलेजन का निर्माण करके ये सब ठीक कर देगा। तो क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च कराया, या सर ने तो बोला इसको मार्च और अप्रैल में लाएंगे? कब मिलेगा ये प्रोडक्ट? सर बोल रहे हैं मार्च और अप्रैल में लॉन्च करेंगे, लेकिन अगर लोगों की डिमांड ज्यादा आएगी तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी लॉन्च करने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक साल, पिछले 1 सालों से डिमांड लगातार की जा रही थी, लगातार की जा रही थी। तो जल्दी तो सभी लोग रिक्वेस्ट करेंगे हुसैन सर से कि सर इस प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च किया जाए, क्योंकि ये सबसे पहले तो मुझे इंतजार है ये प्रोडक्ट कितना जल्दी आए। सबसे पहले मैं खुद ट्राई करूं, अपने घर में सभी लोग को ट्राई कराऊं। तो ये प्रोडक्ट किन किन चीजों में काम करेगा, कुछ और चीजें आपको मैं बता देता हूं। जैसे ये आपके हार्ट के लिए, तो सभी लोग मीटिंग खत्म होने के बाद हुसैन सर को मैसेज करेंगे कि सर वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, शायद हम लोग की रिक्वेस्ट पे जल्दी ये लॉन्च कर दें। अब जैसे बात करें फॉर हार्ट, ये हार्ट के लिए कोलेजन सप्लीमेंट कुड पोटेंशियली इंप्रूव हार्ट हेल्थ एंड मेकिंग आर्टरीज मोर फ्लेक्सिबल एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल। ये आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा को बढ़ा देता है। और ये वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। आप रात में क्या करेंगे, जिनको भी वेट लॉस करना हो, वेट लॉस में हमारा फैट फ्री और ये सारी चीजें तो ले सकते हैं। शाम का जो खाना है वो बंद करा के आपको 1 चम्मच ये हमारा परकप को घोल के पिला देना है। तो ये क्या करेगा, आपको जो लगातार भूख लग रही है, बार बार भूख लग जा रही है, उसको सप्रेस कर देगा। और ये आपको जो लगेगा कि हाँ मैंने जो है इसको जो है पूरा वो कर दिया है, पेट मेरा फुल हो चुका है। जो आपकी बॉडी में फैट्स होगी उनको भी ये कम करेगा, और आपकी बॉडी जो लीन मसल होगी उनको बिल्डअप करेगा। ये आपकी आंतों संबंधी जो भी प्रॉब्लम होगी उस गट हेल्थ को भी स्ट्रांग करेगा, गट लाइनिंग हेल्थ को स्ट्रांग करेगा। आपको जो ब्लोटिंग होती है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है, उस पर भी ये काम करेगा। और आपकी बॉडी में क्योंकि हल्दी मिली हुई है तो इंफ्लोमेशन में भी काम करेगा, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, और म्यूकोसल लाइनिंग को भी ये ठीक रखेगा। अब बात करें रूमेटाइड अर्थराइटिस जो हमारे ऑटोइम्यून के कारण होता है, उस पर भी ये काम करेगा, ज्वाइंट पेन को कम करेगा, और अर्थराइटिस ऑस्टियो अर्थराइटिस को भी ये हटाएगा, और हमारे टेंडन एंड लिगामेंट्स को एकदम स्ट्रांग बना देगा, एकदम लोहा लाट कर देगा उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग आपको मतलब जो लोग खुद को जवान रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को एकदम तरोताजा रखना चाहते हैं, तो वो मस्ट है कि इस प्रोडक्ट को कम से कम 3 महीने जरूर प्रयोग करें। और बात करें ये जो इसका मार्केटिंग हुई है इस प्रोडक्ट की, मार्केट में ऑलरेडी मार्केटिंग हो रखी है, तो सबसे ज्यादा जो इसकी मार्केटिंग किया है वो ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में किया गया है। कि आज बहुत सारे जो है डर्मेटोलॉजिस्ट इस प्रोडक्ट का प्रयोग करवा चुके हैं और इसका रिजल्ट ले चुके हैं। क्या बहुत सारी कंपनियां इसको बनाना शुरू कर दी है। मार्केट में 200-200 ग्राम का पाउडर 950 में आता है। अब बात करें जो हमारे पास, ये क्या करेगा स्किन के लिए, आपकी स्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी और फर्मनेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, रिंकल को हटाएगा, नई सेल्स को जनरेट करने में मदद करेगा, पुरानी जो सेल्स होंगी उसको हटाएगा, बॉडी को, हमारी जो स्किन होती है उसको हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, एक्ने को हटाएगा, डार्क स्पॉट को हटाएगा, प्रमोट हेल्दी यूथफुल लुकिंग कॉम्प्लेक्शन। ये आपको हेल्दी और एकदम जवान बना के रखेगा, अकेले ये हमारा पर का प्रोडक्ट। तो दोस्तों धन्यवाद, यहां तक रही आपकी ट्रेनिंग। और जिसको भी नहीं समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोडक्ट उसको ट्राई कर ले, उसको समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा कुछ समझने के लिए कंटेंट इसका पढ़ना है, कोलेजन क्या निर्माण करता है, कोलेजन ऑलरेडी लोग इसके बारे में जान रहे हैं, आपको बताना है। जो भी अपनी ब्यूटी को इनहेंस करना चाहता है 3 महीने इसका प्रयोग कर लो, और 3 महीने प्रयोग करने के बाद इसका रिजल्ट ये मैं नहीं बताऊंगा, ये प्रोडक्ट बताएगा। कैसे टेक करना है इसको, आप
दूध में डाल के इंटेक कर सकते हैं, पानी में 1 चम्मच, ये पाउडर के फॉर्म में है। और पाउडर में अगर बात करें, इसको आप दूध में डालिए, आप शेक में डालिए, आप छाछ में डालिए, चाय भर में मत डालिएगा। आप जिस चीज में भी डाल सकते हैं, सब्जी में डालिए, आटे में डालिए, कैसे भी आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं, सुबह जब उठे तो सबसे पहले आप खाली पेट आप दूध के साथ या पानी में ही आप इसको मिक्स करें, और मिक्स करते हुए आप इसकी फोटो ग्रुप में जरूर पोस्ट करें, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर व्यक्ति की जरूरत है। क्योंकि आदमी क्या करना चाहता है, आदमी सबसे पहले स्वस्थ रहना चाहता है और वो सुंदर दिखना चाहता है। तो सुंदर दिखने के लिए आप सभी लोग को पता होगा कि हमारे पास स्किन में ऊपर से अप्लाई करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, मगर स्किन को इनहेंस करने के लिए अंदर से जो खूबसूरती का निखार करेगा वो हमारा कोलेजन वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल इस वो निखार करेगा। तो हमें इस प्रोडक्ट को हुसैन सर से रिक्वेस्ट करनी है कि सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे बास्केट में इसको पहुंचाएं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है इस प्रोडक्ट का। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कॉस्मेटिक के लोग, जो कॉस्मेटिक लाइन के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो पार्लर वाला वर्क करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो अक्सर ये पूछते हैं कि मैं क्या इस्तेमाल करूं जिससे मेरा जो स्किन का ग्लो है वो बढ़ जाए, जो स्किन का टेक्सचर है वो सुधर जाए, और मैं अपनी उम्र से जो है 3 से 5 साल कम लगना शुरू हो जाऊं। तो उसके लिए ये प्रोडक्ट आ चुका है हम सभी की डिमांड में। तो यहां तक रही दोस्तों ट्रेनिंग, और मीटिंग खत्म होने के बाद अब सभी लोग, मैं खुद हुसैन सर को मैसेज करूंगा सर जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कल रात में 3 बज गया मुझे ये ट्रेनिंग बनाते बनाते, और ट्रेनिंग बनाते बनाते मुझे ये यही महसूस कि सबसे पहले तो मेरे पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए, इतना शानदार इसके गुणधर्म है, और ये जरूर इसको प्रयोग करना चाहिए हर व्यक्ति को। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट ट्रेनिंग में, और आज की ट्रेनिंग यहीं तक रही। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट चाहे जितना अच्छा हो जाए, प्लान चाहे जितना अच्छा हो जाए, जब चाहे कोई भी कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन अगर मैं अच्छा नहीं होऊंगा, 2024 तक जो जो भी मेरे अंदर कमियां थी उन कमियों को मुझे हटाना है, और 2025 में मुझे अपना अपग्रेडेड वर्जन, मुझे किसी को नहीं हराना, मुझे किसी से जो कंपटीशन नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है मेरा खुद से। क्योंकि मैं अगर अपने आप को अपग्रेड कर लूंगा, मैं अपने आप को अगर चेंज कर लूंगा, तो जिंदगी दोस्त मेरी ही सबसे पहले बदलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग का हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में।